एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्य गुरुजन, सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय साधकगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, एक बार सिकलीगढ़ धरहरा में जैसे यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा है ना, ध्यानाभ्यास ही चल रहा था। आराध्यदेव स्वयं थे उस ध्यानाभ्यास में। जैसे 3 बजे घंटी बजती है तो सब उठ जाते हैं, उठा देते हैं। तो उसी तरह से वहाँ पंडाल बहुत बड़ा था, आराध्य भी थे, बहुत बड़ा पंडाल भी था। उस समय नियम था, पंडाल में जो सत्संगी लोग रहते थे उसको भी जगह दिया जाता था ध्यान करने का। सब बैठ के ध्यान करते थे। आज थोड़ा कमी हो रहा है अभी। तो उसमें झोपड़ी थी, फूस की झोपड़ी। तो गुरुदेव अपने अथी में, उठली में, झोपड़ी में भी अपना समय पर बैठे गए। सब की उम्र में भी ध्यान के समय गुरुदेव पैर हाथ धुलवा लेते थे और बैठ जाते थे। विशेष लेट करते थे, लेकिन समय पर बैठ जाते थे ध्यान। कोई पैर लटका कर ही थोड़ा देर। तो ध्यानाभ्यास चल रहा था। 3 बजे घंटी बज गई, सभी को बैठ के ध्यान में। और गुरुदेव के नाम सुन करके बौद्ध धर्म के प्रचारक जगदीश काश्यप थे, जिनको हजारों शिष्य था। जो संस्कार रहता है जगह पर पहुंचा देता है। कहीं चले जाइए, जो संस्कार है खींच के जगह पर पहुंचा देता है। तो गुरुदेव के नाम सुन करके गुरुदेव के दर्शन के लिए जगदीश काश्यप वहाँ पहुँच गए थे, जिनको अपने हजारों शिष्य था। और संयोग देखिए, करीब 3:15 बजे उसकी नींद टूट गई। लौशंका का तलब हुआ तो चले गए लौशंका। उधर से लौटे तो सामने पंडाल पड़ता है। तो देखते हैं कि हजारों की संख्या में 3 बजे भोर में ये बैठे हैं कपड़ा ओढ़ करके। आश्चर्य हुआ कि 3 बजे भोर में बैठ करके ये क्या कर रहे हैं। तो अनुमान लगाया, बुद्धि को लगाई, यही है योग, अपना ज्ञान का योग। आखिर क्या कर रहे हैं 3 बजे भोर में। उनके मन में हुआ कि हो न हो यही ज्ञान भगवान बुद्ध बताते होंगे। उनकी वाणी में तो पढ़ता हूँ कि भगवान बुद्ध ध्यान करते थे हजारों भी संख्या में, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज देख रहा हूँ तो लगता है कि वही ज्ञान महर्षि मिहिर जी महाराज इन लोगों को दे रहे हैं जो कि भगवान बुद्ध दिए थे। उनके मन में तर्क वितर्क हुआ। अच्छा देखें तो गुरु महाकुटी में गए थे। गुरु महा भी मस्जिद के अंदर बैठे थे। और तो इनका और मन में हो गया पूर्ण विश्वास, एकदम ठीक यही बात, और कोई बात नहीं। जो
मैं जो सुना हूँ, ग्रंथ में पढ़ा हूँ कि भगवान बुद्ध हजारों भिक्षु के साथ ध्यान करते थे। आज मुझे मिल गया सही जगह। प्रवचन जब शुरू हुआ है सत्संग, तो गुरुदेव बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, हजारों शिष्य था, तो उनको आदर देना ही है। तो गुरुदेव ने दिया प्रवचन करने के उनको भी। वो जो बोलने लग गए तो बोलते बोलते बोल गए कि मैं तो सुनता था केवल कि भगवान बुद्ध हजारों भिक्षु के साथ ध्यान करते थे, लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। यथार्थ में आज जो मैं आया हूँ, देखता हूँ हजारों सत्संगी लोग बैठे थे ध्यान में, और वो महर्षि में ही परम जी महाराज भी बैठे थे ध्यान में। तो मुझे आज बोध हो गया कि यथार्थ में भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हुआ है। बोलना पड़ गया, कहना पड़ गया कि भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हो। यथार्थ में सुनता था पहले। यह है गुरुदेव का ज्ञान। अगर बुद्धि नहीं लगाते, योग नहीं लगाते, तो इस सारा बात को ले पाते नहीं, ले पाते। गुरु महाराज चरणों में गिर गया, आका सरकार हमको भी यह ज्ञान दीजिए, ज्ञान से हम अनभिज्ञ हों। तो गुरुदेव से दीक्षा ले लिया वो। यही आत्म कल्याण का मार्ग रास्ता। प्रसंग बस याद आ जाती है कभी कभी। यह है ध्यान योग। भगवान शिव भी ध्यान किया है। आज तो लोग भटक रहा है, दौड़ते बहुत है भगवान शिव के धाम में, लेकिन उनके ज्ञान से बहुत दूर है, बहुत दूर है। सोने हमें कभी याद आ जाएगी जब ये भगवान शिव कहीं प्रणाम किए भगवान राम को, और भगवान राम कहीं प्रणाम किए भगवान शिव को। तो जब लीला कर भगवान जंगल गए थे, तो सीता मैया की चोरी हुई थी। तो चोरी हुई नहीं थी, लेकिन लीला की है भगवान। तो पहले कह दे तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ, मैं काम करूँगा जो काम करने धरती पर आया हूँ। तो सीता में तो अग्नि प्रवेश करा दिया, और लक्ष्मण और राम दोनों चल हैं खोजने के लिए। तो भगवान शिव प्रणाम किए हैं दूर से ही भगवान राम को। तो सती कहती आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा भगवान राम जा रहे हैं, तुम भी प्रणाम कर लो। सती कहती भगवान है वो। तो हाँ भगवान है, प्रणाम कर लो। तो कहती है भगवान होते तो नहीं जानते कि सीता कौन ले गए हैं। अगर नहीं जानते तो हम भगवान कैसे समझें? ज्यो नृप तनय, तनय कहते हैं पुत्र को, नृप कहते हैं राजा को। ज्यो नृप तनय राजा के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हम समझें? ज्यो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, ब्रह्म कैसे हैं? अगर ब्रह्म होते तो नारी बिरह मति भोर, नारी की बिरह में प्रेम इतना पागल हो जाते। नारी बिरह मति भोर, देख चरित्र महिमा सुनत, तो भ्रमित बुद्धि अति मोर। चरित्र को देखती हूँ, महिमा सुनती तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं कैसे समझूँ कि भगवान है? तो भगवान शंकर कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में शंका है तो जाके परीक्षा ले लो। सती चलती परीक्षा लेने के लिए। देखिए मन का मैल, परीक्षा लेने चल दी। अब मन में सोचती है
कैसे परीक्षा लूं, फिर मन में हो गया इस सीता का खोजने के लिए जा रहे हैं, सीते बन के बैठ जाती हैं। अगर पहचान लेंगे तो समझूंगी भगवान है, और सीता कह के पकड़ना चाहेंगे तो बूझ जाए कितना पानी में भगवान। सीता छवि धर के, सीधा सुंदरता, सीता छवि धर के वन में चल के करो परीक्षा आज, जो पहचान गए तो समझूं कि हैं भगवंत, नहीं तो नर है पर है अति बलवंत। कोई मानव बलवान है, बैठ गई सीता बन करके, रूप धर करके। भगवान तो अंतर्जामी, जानवे करते थे क्या हो रहा है यहाँ। लक्ष्मण पीछे पीछे आ रहा था, पहचान लिया लक्ष्मण भी। लक्ष्मण सोचता है अगला जन्म में तो रावण के वध के बाद अगला जन्म में रावण के वध के बाद सीता में जैसे भेंट हुई, अगला अवतार, अबरी अवतारों में अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, अब पहले भेंट हो गई। अच्छा, जब प्रभु संग में है ये हैं हम काहे कुछ बोलेंगे। लक्ष्मण चुप रह गया। और जैसे भगवान आते हैं सामने में तो कहते हैं तुम अकेली बैठी है यहाँ। अब भगवान शिव को कहाँ छोड़ के आ गए हैं, सीता के रूप में। अब कह रहे हैं तुम अकेली बैठी है, भगवान शिव को कहाँ छोड़ के आ गई। अब तो लजा गई। तो माई दाई को लाज लगेगी ना, या धरती खोदेगी लोहा से, या तो आंख बंद कर लेगी। दो काम है एक काम। तो लाज लगी तो आंख बंद कर ली। तो आंख जो बंद कर ली लाज से, तो देखते हैं अंदर में तीनों को, रामों को, लक्ष्मणों को और सीतों को अपने भीतर में देखते। तो आंख खोल दी। तो आंख खोलती है, तीनों खड़े हैं सामने में, राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े हैं सामने में। और घबरा गई, उधर घूम गई, उधरों देखती तीनों को, इधर घूमती है, उधरों देखती तीनों को। अब ना इसको इधरे बनता है ना उधरे बनता है, ना आँख खोलते बनता है ना आँख बंद करते बनता है। बंद करती तो अंदर में तीनों को, खोलती सामने में तीनों को, घूमती तो उधर तीनों को। जब पूरे व्याकुल हो गई है तब भगवान माया को समेट लेते हैं। तो न राम है, न लक्ष्मण, न सीता, कोई नहीं। तो सती आती है भगवान शिव के पास। तो भगवान शंकर कहते क्या परीक्षा ले ली, वहां झूठ बोल गई। सती कहलाती है झूठ बोल गई। कहती है कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारा ही नाई। मैं परीक्षा नहीं ली, आप ही दस प्रणाम करके आ गई। आपकी बातों मैंने विश्वास कर लिया कि सही में भगवाने हैं। भगवान शंकर सोचते हैं इतना मैंने समझाया नहीं मानी, और वहाँ जाकर के लौट के आ गई। ये परीक्षा नहीं लिया, आगे लौट करके वहाँ जा कर के, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे टेढ़ नहीं चला है। तब देख्यो शंकर धरी ध्याना, सती जो किन्न है चरित्र सब जाना। क्या करके आई है, आंख बंद के भगवान समाधि में चले गए और सब देख ली। मन में हो गया अरे जिसको मैं माँ समझता हूँ ये हमारी माँ बन के जाकर के। अच्छा बढ़िया की हो तुम, माँ बन गई तो अब सब दिन तुम माँ ही बन के रहो।
वहाँ आकाशवाणी हो गई कि धन्य हो शंकर, धन्य हो, तुम्हारे अलावा ये ऐसे भीषण प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। सती पूछती रह गई, क्या प्रतिज्ञा कर लिया आपने, क्या प्रतिज्ञा कर लिया। लेकिन भगवान शिव नहीं बोले क्या प्रतिज्ञा कर लिया हूँ। लेकिन स्वभाव से बदलेगा कि नहीं। जहाँ पत्नी वाला भाव वहाँ माँ वाला भाव हो गया, व्यवहार बदल गया। तब विश्वास होगा वो भगवान मुझे त्याग दिया। तो आगे परिणाम क्या हो सब जानते ही होंगे। इस समय कन्हु धरने जा रहा हूँ। यह महत्व है ध्यान के। ध्यान करके श्री भी जाने गए थे समाधि में जाकर। ये तो उनकी बात हो गई। भगवान राम भी ध्यान किए हैं। निशी प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्हा, सभी संध्या बंधन किन्ना। शाम में ध्यान करने के जा रहे हैं दोनों भाई। विगत दिवस दिन की बेटी शाम में भी मिला नहीं देखी। विगत दिवस मुनि आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। भगवान किस भी ध्यान योग किए हैं और ज्ञान योग भी किए हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय नाम जब भी बताए, रूप ध्यान भी, और अंत में समंका शिरो गिरवम नशाग में देखो, तीनों क्रिया। आराध्य की बात ले लीजिए, सुने हूँ कहानी याद आ जाएगी। शीला चमड़िया के दरवाजा पर कलकत्ता में गुरुदेव बैठे थे। सुने हूँ कभी जरूर। और जाना था जालंधर, जालंधर प्रोग्राम था। नंद कुमार तुलसी नाम है जो प्रोग्राम रखे थे जालंधर में। आश्रम में भी कमरा है उनका, और यहाँ जमापुर में कोठी है उनका। अभी मैं गया था दिल्ली तो उनका पुत्र विवेक बाबू आ तो नहीं पाए, फोन से बात किए थे कि आप वहाँ आ नहीं पाए बेचारा, और बढ़ गए। हाँ, तो मैं कह रहा था, गुरुदेव बैठे थे कुर्सी पर, इस बगल एक तरफ नंद कुमार वो बैठे थे, और एक तरफ महर्षि शंशी महाराज बैठे थे। गुरुदेव बीच में थे। और जाना है परसों, और सत्संगी लोग का भी टिकट बना था सैकड़ों का। सत्संगी लोग सोचे कि गुरु महाराज दर्शनों होगा, घूमू करेंगे उधर, कभी जाके मौका नहीं मिलता है, दोनों कम होगा, गुरुदेव के दर्शनों होगा, साथ ही साथ सत्संगों मिलेगा और घूमना भी हो जाएगा। तो सत्संगी लोग भी बहुत से जा रहे थे, सबका टिकट बना था। और जल्दीबाजी में एक एक टिकट पर 50 रुपये ऊपर से दिया था, तब टिकट बना था। तो गुरुदेव कहते हैं नंद कुमार बाबू, तो जी प्रभु, मैंने देखा उनको, देखी सब। नंद कुमार बाबू, जी प्रभु, कब चलना है? तो परसों प्रभु। किस गाड़ी से? तो डिलक्स से प्रभु। हर शब्द गुरुदेव प्रभु ही कहते थे। तो गुरुदेव कहते हैं वो गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है। 3 दिन पहले कह रहे हैं कि उस गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। हम लोगों का तुच्छ व्यक्ति की छोटा मोटा प्रोग्राम जो नहीं पहुंच पाए तो घर वाले को परेशानी हो जाती है। जहां आराध्य की प्रोग्राम पेपर पोस्टर सब छप चुका था, शांति सन में तो छपे किया था पेपर पोस्टर भी, चौराहा पर स्टेशन पर चिपकाया गया था बस में कि बिहार भागलपुर बिहार से सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज पधार रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वो गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है। गुरुदेव स्पष्ट बोल दिए उस गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा।
तो उनका होश ही उड़ गया। एक शब्द नहीं बोल सका कि सरकार चला जाए या ना, कुछ नहीं। जैसे ने गोबध लग जाता है, गूंगा हो जाता है, कुछ बोलिए निकल रहा है। तो आकृति बता देती है आप कितने दुखी हैं या कितने खुशी हैं। उनके चेहरा को देख करके महर्षि संसवी महाराज को दया आ गई और उनकी ओर से गुरुदेव से हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हजूर लाखों रुपया खर्च हो गया है व्यवस्था करने में, जाने में, प्रचार प्रसार हो गया, बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर आपके नाम पर आ रहा है वहाँ होशियारपुर। नहीं जाएंगे हजूर, बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि बिहार के साधु झूठ बोलता है, समय दे दिया, इतना पैसा खर्च करवा दिया और नहीं आया। हजूर का नाम कहेगा झूठ बोलता है बिहार के साधु। हजूर ठीक है, जतरेन खराब है तो हाँ, हजूर जब समय जा रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि यात्रा खराबो है न तो बढ़िया में बदल जाएगा सरकार। सो कैंसिल नहीं किया जाए हजूर। अब देखिए, इतना कहने के बाद गुरुदेव आंख बंद कर लिए और चले गए समाधि में। योग हो गया उधर प्रभु में और देख लिए कि क्या होगा परसों वहाँ। गुरुदेव देख लिए कि दुर्घटना तो होने वाली है, होगी ही। जो मरने वाला वो तो मरबे करेगा। अगर कहवो करेंगे सरकार को कैंसिल की, कहे बाबा जी पागल हो गया है, मानेगा बात तो गाड़ी तो जेबे करेगी। जो मरने वाला तो मरबे करेगा, जिनका हाथ पे टूटने वाला तो टूटबे करेगा। हम लोग कुछ बिगड़ेगा नहीं, काहे यात्रा खराब करें। देख लिए कुछ समाधि में जा करके हर आँख खोलते हैं और कह देते हैं ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालहू से लीजिए। कोई नहीं समझ पाए कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हम लोग को दो नाक है ना, दोनों तरफ सांस चलता है ना, इस अर्थ हो गया अगर हम कहीं चल रहे हैं तो सुमर लें ठीक से तो सब यात्रा ठीक होना ही है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि दोनों स्वर बराबर नहीं चलता है, 19-20 होता है दोनों। जिस तरफ के सांस चल रहा ज़्यादा उधर के पहले पैर उठावें आगे, यात्रा शुभ हो जाएगा, अशुभ भी। गुरुदेव कह रहे हैं ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, उसको बढ़ाओ। ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, तो एक टक्कर कालो से लीजिए। कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा दिन यात्रा हो गया। इलाहाबाद के पास है नैनी स्टेशन। नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी थी और 12 रात्रि में गाड़ी पार की थी वहाँ, 12 रात्रि में। और जिस पट्टी पर मालगाड़ी लगी थी, डीलक्स गाड़ी जो जिसमें गाड़ी गुरुदेव जा रहे थे, जाते तो थे ही, उसी पट्टी पर लाइन दे दी आई भूल से। जिस गाड़ी पर मालगाड़ी लगी थी उसी पर लाइन दे दिया भूल से। अब जो जाके गाड़ी टकराई कस करके, तो कितने का हाथ टूटा, कितने के पैर, कितने का माथा, कितने की मृत्यु हुई थी। पेपर में निकला था, अगर पुराने सत्संगी को होंगे तो याद आ जाएगी। शांतिशन में भी निकला था। जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, उस डिब्बा से आगा डिब्बा में पूज्य रामलंगनवा थे। उस डिब्बा में रामलंगनवा नहीं थे। जब समय आ गया गाड़ी लड़ेगी तो रामलंगनवा वहाँ मन नहीं लगा, वो भाग के चल, बीच रास्ता था, गुरुदेव के पास आ गए।
कोई उधर चिल्ला रहे हैं, कोई उधर चिल्ला रहे हैं, कोई उधर रो रहे हैं। वहाँ कहने गुरुदेव कहते पहले जाता ठीक नहीं, हम लोग बेकार जिद करके आ गए। जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, वह डिब्बा मात्र धक्का लगने से पटरी से उतर गया था, घोलटबो नहीं किया और एक को व्यक्ति कुछ नहीं हुआ था। और गुरुदेव पहले कह दिए थे, गुरुदेव केवल सीट पर से ससर के नीचे आ गए थे और इतना ही, बस कुछ किसी कुछ नहीं हुआ। तो कैसे कह दिए? गुरुदेव योग कर दिए उधर प्रभु की वो तब न देख लिए, भगवान शंकर योग कर दिए उधर समाधि में तब न देख लिए। योग करने की कला, किधर योग करें, किधर योग है। पढ़ाई वाली विद्यार्थी की योग अगर पढ़ाई की ओर नहीं है, कहीं और जगह है योग, वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ाई में भी योग चाहिए। इसलिए योग हृदय में बांस ना तन बांस है तो क्या, आराध्य के बारे में सुने हम लोग अभी। योग हृदय में बांस ना तन बांस है तो क्या, सतगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या, कुछ नहीं। करता जो नित्य अभ्यास ना तब विश्वास है तो क्या, विश्वास है। 56 प्रकार के भोजन पुरुष के रख लेंगे आगे में, रसगुल्ला जिलेबी सब, आ खाली देखते रहेंगे रसगुल्ला को जिलेबी को देखते रहेंगे टुकुर टुकुर। रसगुल्ला खाएंगे तो मीठा लगेगा, जिलेबियो तो मीठा लगेगा खाली टुक टुक देखने से, कि खाएंगे कुछ बोलबो नहीं करें तब मीठा लगेगा, और पेटो भरेगा। और टुक टुक देखते रहेंगे, नो खाएंगे नो तो नो मीठा लगेगा, नो पेट भरेगा। वही विश्वास है कि गुरुदेव का रास्ता अडिग है, सही ढंग से योग करें हमारा परम कल्याण होगा। खाली मुंह फाड़ के सोए रह जाएंगे, करबे न करेंगे। अब मन रह जाएगा योग खाली सिनेमा देखने में, टीवी देखने पर, मोबाइल के तक योग रह जाएगा। गुरु महाराज की वाणी पर योग नहीं रहेगा, कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिल्ली बनबनकी में है, एक व्यक्ति को 4 बेटी है, अब बेटा एक लौटा बेटा बेसी लौटवान होता है। बेटी को पढ़ाया पूर्णिया में, पूर्णिया बनबनकी में, आ बेटवा को पढ़ाया दिल्ली में। एक बेटा था, हाँ, आ खर्चा देते थे एकदम जितना मुँह में कम। अब बेटी सब विचार कर लिए, बाबू एक बेटा छो नहीं माने छो ज़्यादा पढ़े मन लगा के कुछ नहीं कर सकते। 2 व्यक्ति मास्टरनी बन गई, एक व्यक्ति दवा डॉक्टर की दवा जांच करने वाली, 3 को। एक क्या है वो कुछ कर रही है। अब बेटवा 10 साल दिल्ली पढ़ के आया, यहाँ आकर के मोबाइल बेचना शुरू किया, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? योग नहीं था पढ़ने में, बच्ची सब योग की पढ़ाई में। कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे मन लगा करके। मधेपुरा पढ़ाई की बात आ गई, संत मतलब सब तरफ बात आती है। मधेपुरा के लड़का है, पिताजी वृद्ध, माँ मर गई बचपने में, 4 भाई। भाई लोग कह दिया कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, घर का काम करो। 7वीं में पढ़ता था, 6ठाम तक नहीं। साफ हम नहीं पढ़ा पाएंगे, घर का काम देखो, गाय भैंस देखो, खेती बाड़ी देखो। और उसका मन बैठ गया कि नहीं, वो योग लग गया था पढ़ाई में कि नहीं हमको पढ़ना है, मन लगा करके। विद्यार्थी से कहा कि मेरे गार्जियन को सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने का, नहीं मुझे खर्चा देगा, मैं आपका बर्तन मांज दूंगा और भोजन बना दूंगा, हमको खाली पढ़ा दो, थोड़ा सहयोग करो। दया आगे सब विद्यार्थी को काम, भोजन बनवाना ही है, बर्तन बनना ही है। साथ ये सब कलम भी, कॉपी भी दे देते थे। 1 पैसा घर से नहीं दिया गार्जियन, और पढ़ा, लेकिन योग रखा पढ़ाई में। फर्स्ट क्लास से मैट्रिक किया। मैट्रिक जब फर्स्ट क्लास से किया
फर्स्ट क्लास फर्स्ट, तो सरकार कुछ और देने लगे कुछ पैसा, तब ये बर्तन बर्तन छोड़ करके कुछ विद्यार्थी को पढ़ाने लगा, ट्यूशन पढ़ाने लगा, अब पढ़ने लगा, ट्यूशन करके पढ़ा। ISC भी क्या फर्स्ट क्लास है, BSc क्या फर्स्ट क्लास है, MSc क्या फर्स्ट क्लास है। अब भागलपुर में भी हेड मास्टर है भागलपुर। अभी उसका बेटा एक इंजीनियर बन गया है, एक डॉक्टर, एक कॉलेज में पढ़ रहा, 3 लड़के हैं। तो मेरे कहने का भाव यहाँ जो कहता है विद्यार्थी हमको गार्जियन पैसा नहीं दे रहा है, तो गलत कहता है कि नहीं। एक पैसा गार्जियन नहीं दिया, कितना आगे बढ़ा। संजोग बैठ गया, शादी हुई, शिक्षिका ट्रेनिंग की हुई थी, पहले नौकरी लग गया पत्नी का, संजोग बैठ गया बढ़िया। तो कहने का भाव है पढ़ाई में योग किया तब न, तो संत की बाणी झूठ नहीं होती है, इसी आराध्य कह रहे। तो सही योग चाहिए, इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं योग हृदय में वास ना और तन वास है तो किया, करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो कर, एक निष्ठा भी चाहिए और पूर्ण विश्वास भी, भरोसा भी चाहिए। आज प्रसंग बदल रहा है, एक कहानी फिर आगे सामने, समय बहुत कम है, और सुने होंगे कभी याद आ जाएगी। दुर्योधन की तरफ से भीष्म जी लड़ रहा था, एक एक दिन में 10-10 हजार सेना संहार कर रहा था। दुर्योधन ने कटु बात कह दिया है भीष्म से कि आप लड़ते हैं मेरे ओर से, लेकिन मन तो है पांडवों की तरफ, केवल सेना को मार, एक पांडवों को मारते हैं। तो आ गया रोष में भीष्म पितामह, कहे दुर्योधन मुझे कार्य बुझता है, जाओ कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा भंग करना असंभव, प्रतिज्ञा कर लिया। ये पता चल गया, बात तो छिपी नहीं रहती है, भगवान कृष्ण को भी, द्रौपदी को भी, युधिष्ठिर को भी। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु अब क्या होगा। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि कल 5 को मार देंगे, उनकी प्रतिज्ञा को भंग करना तो असंभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ सही कह रहे, उसकी प्रतिज्ञा तो भंग करना मुश्किल है, सही मार देगा। तो भगवान कृष्ण कहते अच्छा बुला द्रौपदी को। द्रौपदी आई है, रोने लग गई, कहती प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा करो प्रभु, अब हम लोगों को कोई खड़ियत नहीं है। भीष्म पिता प्रतिज्ञा कर लिया, कहा सुनो एक बुद्धि लगाता हूँ, कहीं सुतर जाए तो सुतर जाए। भगवान किस लीलाधार तो थे ही, कहते एक बुद्धि लगाता हूँ, सुतर जाए तो सुतर जाए। देखो भीष्म जी 1 बजे रात उठ के ध्यान करते हैं। अब देखिए ध्यान की बात वहाँ भी है। भीष्म जी 1 बजे रात उठ के ध्यान करते थे। कहते द्रौपदी से कहते देखो चलो मैं भी चलता हूँ, और तुम जो है ना कमरा में घुस जाना, आप पैर छू के प्रणाम कर लेना, आप मुंह को उघारना नहीं, मुंह को ढक लेना। पहले बुद्धि लगा दिए, ये पहचाने नहीं। एक व्यक्ति अंगूठा लग रहे हिला बात हो, हो बूढ़ा बाबा, हो बाबा समझ के बैठो थोड़ा देर, जहाँ तरह में गिरने लग जाता ना थियर झोपड़ियर, तो चाँड़ी लगाता बाँस का, तो नींद आती तो हाथ के चाँड़ी लगा देता है कि गिरे नहीं लौटे हुए नहीं। अब तैयो मैं टेबिए लेता हूँ। बोलिए प्रेम से। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो, भीष्म पितामह ध्यान करते हैं 1 बजे रात्रि में,
तुम दोनों हाथों चूड़ी पहन लो पूरा से, एक चादर ले लो माथा पर, ढक लो बढ़िया से, और कमरा में जाके प्रणाम करना, आप पैर झुके प्रणाम करना, प्रणाम कर लेना, और चूड़ी पर चूड़ी बजा देना जोर से, जो कि कान आवाज़ जाए तो सुने की आवाज़ कि कोई प्रणाम कर रही है, और उनको आशीर्वाद देने की आदत है। एकांत में अगर प्रणाम करने के समय में प्रणाम कर ले तो आशीर्वाद दे देते हैं, और कहीं आशीर्वाद दे दिया तो सुतर जाएगा, काम चल जाएगा। तो भगवान स्वयं गए हैं, वहाँ लिखते हैं गए हैं, भगवान छिप के दीवार के ओर में, आप घुसा दे, जाओ प्रणाम करो जल्दी। खुद तो बाहर ही रहे, अब भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह ने कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा, द्रौपदी का ही नाम है कृष्णा, कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे भीष्म पितामह को, चरणों को कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म चौंक गए। देखा एक साधुआ नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है, और तन की रंगी सारी साधुआपन को दर्शाती है, पहचान तो सका नहीं। अब आशीर्वाद मुझ से निकल पड़ा, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो, अब बर देता हूं मैं बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। और जैसे कह दिया कि बर देता हूं मैं बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो, फर्स्ट द्रौपदी माथा पर से चादर हटा देती है और मुंह उघाड़ के खड़ी हो जाती है कि देख लो बढ़िया से किसको आशीर्वाद दे रहे हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, द्रौपदी कहती है, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा, आज ये कुछ और, कल ने प्रतिज्ञा की मेरे पांचों पति को मारने का। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा, आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, याद दिलाते हैं, तो सत्यव्रती कहलाते हो। कल अगर मेरे पांचों पतियों में से एक मारा गया तो क्या बाबा तेरा अभी का दिया हुआ आशीर्वाद झूठा नहीं कहेगा, इसलिए हाथों की मेहंदी रहने दो। अब ललकार के कहती द्रौपदी कि हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है बाणों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को, मैं क्या कर दिया, आया होश। लाइनों कहे जब तो हूं दम मारा। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। तो भीष्म जी कहते हैं द्रौपदी से कि तेरे प्रश्नों का उत्तर तो अब पीछे दे पाऊंगा, और तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा, लेकिन एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, जरा बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है, इस जगह तुमको लाने वाला। बुझ गई किसने का काम है, बताओ बेटे वो कहाँ छिपा है, इस जगह तुमको लाने वाला बूढ़ा होने को आया है और अभी नहीं गई चोरी, बचपन में माखन चोरी, और यहाँ पर तुमसे भी चोरी और हमसे भी चोरी। बताओ बेटे वो कहाँ छिपा है, इस जगह तुमको लाने वाला बूढ़ा होने को आया, अभी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियाँ चलती, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है।
उठ देखा बाबा ने तो डौढ़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले तो वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। चरणों पर जाके लिपट गए कि छलिया छलने को आया है और भक्तों की रक्षा करने के लिए ये दासी का वेश बनाया है। ही बेटी जाओ और विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब प्रभु तुम्हारे रक्षक है कि बेटी जाओ, तुम्हारी जीत होनी, हमारी हार होना है। यह कब हुआ? जब एक निष्ठ होगी प्रभु के प्रति, तब हुआ। उसी तरह से जो सद्गुरु के प्रति एक निष्ठ हो जाते हैं, सद्गुरु के ज्ञान को सर पर रख लेते हैं, उनके बताए अनुसार चलते हैं, उनका परम कल्याण निश्चित है। तो वह रास्ता कैसे? तो यही रास्ता है ध्यान योग। ध्यान योग, वह ध्यान योग शिविर चल रहा है। तो मेरा भी मन होता है कि रहूं, लेकिन करूं क्या? वचन पैसे से दिया हुआ, मैं वचन का मोल थोड़ा रखता हूं, वचन दे चुका हूं, इसी तरह मुझे जाना पड़ जाएगा। और आप लोग का शिविर चलता रहे, समय भी हो गया है, चलता रहेगा। फिर मौका लगेगा तो फिर कभी आऊँगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।